दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुसलमानों के ऊपर जब जब जुल्म होता है, उस जुल्म के खिलाफ अगर कोई आवाज निकालता है या किसी की जुबान से अगर कोई आवाज निकलती है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। चूंकि आप जानते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के संभल जिला के जामा मस्जिद मामले को लेकर क्या मामला चल रहा है। वहां पर पुलिस द्वारा गोली चलाई जाती है जिसमें 4 से 5 मासूम मुसलमान बच्चों की मौत हो जाती है। जानते हैं आप क्यों? सिर्फ इसलिए कि वहां पर जो संभल में जो जामा मस्जिद है वहां पर फिर उस तरह के इतिहास को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है गैर कौमों के द्वारा, जो बाबरी मस्जिद के साथ किया गया था। बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद कुछ सालों तक केस चला और अंततः राम मंदिर के हक में वहां पर फैसला दे दिया गया, सुना दिया गया। और आज क्या है, वर्तमान में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है जहां पर गैर मुस्लिम लोग, हिंदू लोग जाते हैं और वहां जाकर पूजा पाठ करते हैं। अब ठीक वही मामला संभल जामा मस्जिद को लेकर है जहां पर जबरदस्त अंदाज में वहां पर गोलीबारी होती है। पुलिस के द्वारा चुन चुनकर मुसलमानों को मारा जाता है। इस पर भी अगर किसी ने बोला, सबसे पहले अगर किसी ने बोला तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ओवैसी के अलावा किसी की जुबान नहीं खुली। आप जानते हैं उसी जिला में यानी संभल जिला के सांसद जियाउर रहमान बर्ग हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। हालांकि जिस दिन वो मामला होता है वहां पर जो गोलीबारी होती है, जो वहां पर दो यानी पुलिस और आम पब्लिक के बीच यानी मुसलमानों के बीच जो झड़प होता है, उस समय जियाउर रहमान बर्ग साहब अपने जिला संभल में होते ही नहीं है। आप जानते हैं आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोकसभा में क्या किया, आइए हम आपको सुनाते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के संभल में मुस्लिम पुरुषों की हत्या पर स्थगन नोटिस दिया। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कल उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस की गोलीबारी में 3 युवकों की मौत के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध कर रहे मुसलमानों पर पुलिस की गोलीबारी कर मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 से 5 हो गई है। स्थानीय लोगों द्वारा अदालत द्वारा आदेशित सर्वेक्षण टीम का विरोध करने के बाद तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद हिंदुत्ववादी भीड़ जेएसआर का नारा लगाती रही, जिसके कारण पुलिस के साथ झड़प हो गया। जी हां, आपने सुना कि किस तरह से किसी भी मामले में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी भी जात और धर्म के लोग हों, अगर किसी पर जुल्म होता है तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नोटिस दिया है। क्या कहकर नोटिस दिया है? ये कहकर नोटिस दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर जामा मस्जिद, जो शाही जामा मस्जिद है, इसके बारे में वहां जो हिंसा हुआ, उस हिंसा के बारे में यहां पर आवाज उठनी चाहिए दिल्ली के पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है, ये कोई पहला मौका नहीं है कि मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। कई एक ऐसी मस्जिदें हैं जिन मस्जिदों को गैर मुस्लिम लोगों के द्वारा निशाने पर रखा गया है और ऐसी मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये कोई पहला मसला नहीं है या कोई पहला मामला नहीं है जहां पर मुसलमानों को गोली मारा गया हो, मुसलमानों के साथ जुल्म किया गया हो। ये कोई पहला मामला दोस्तों नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार चुन चुन कर मुसलमानों के साथ किस तरह से अपना व्यवहार कर रही है, दोस्तों ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सब जानते हैं। हालांकि ओवैसी एक ऐसा नेता है जो इस तरह के मामले को लेकर हमेशा वो हाईलाइट में रहते हैं और वो अपनी आवाज को जरूर उठाते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ, उस चुनाव में कुछ जो दल्ले मुसलमान थे, उन लोगों की वजह से महाराष्ट्र के अंदर भी जो आवाज उठनी थी, अब वो आवाज नहीं उठ पाएगी। महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर मुसलमानों के खिलाफ क्या किया जाएगा, क्या उनके खिलाफ बिल पास किया जाएगा या बिल का प्रस्ताव रखा जाएगा, इस आवाज को दबाने के लिए या इस आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए अब वहां पर कोई मुस्लिम लीडर नहीं आपको देखने को मिलेगा। अगर इम्तियाज जलील साहब चुनाव जीत जाते, अगर वह विधायक बन जाते, तो इस तरह के कामों को वो बखूबी करने के लिए जाने जाते भी थे और वो करते भी।